हेलो एवरीवन, वेलकम टू अपेक्स विजन एंड वॉइस। मैं हूं तरनदीप कौर और आज की इस क्लास में हम करने जा रहे हैं राजस्थान करंट अफेयर के 5 से 6 प्रश्न। तो इसके साथ ही हम शुरू करते हैं। राज्य सुरक्षा योजना, इसको राह नहीं राज्य सुरक्षा योजना पढ़ा जाए। सड़क दुर्घटना में आपात परिस्थितियों में त्वरित जल्दी से जल्दी जो मेडिकल हेल्प उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार द्वारा एक राज्य सुरक्षा योजना जो है वो हमारे जो बजट में है उसमें घोषित की गई है कि सड़क दुर्घटनाओं में आपात परिस्थितियां क्रिएट हो जाती हैं तो कौन सी योजना है हमारी राज्य सुरक्षा योजना। इसको अब ध्यान रखना कि मेडिकल हेल्प के लिए है। इसके साथ दूसरी योजना चालू होती है वो भी सड़क दुर्घटना से रिलेटेड है कि मोक्ष वाहिनी योजना। जैसे कि यह आप देख रहे हैं पिक्चर में एक वैन बनी हुई है। ये क्या करती है कि दुर्घटना में जान गंवाने वाले व्यक्ति के पार्थिव शरीर को मोर्चरी से या अस्पताल से घर तक निशुल्क पहुंचाने के लिए एक इन्होंने वैन शुरू की है जिसे क्या बोला गया, मोक्ष वाहिनी। मोक्ष तक ले जाने वाली वाहिनी योजना। मोक्ष से आप ध्यान रख लेना कि मृत व्यक्ति को लेके जा रहे हैं। अगर मेडिकल हेल्प की जरूरत है तो राज्य सुरक्षा योजना, और मृत व्यक्ति के पार्थिव शरीर को अगर लेके जा रहे हैं तो कौन सी योजना है, यह है मोक्ष वाहिनी योजना। और राजस्थान सरकार की बहुत ही अच्छी पहल है। इसके साथ ही आप देख रहे हैं कि पीएम सूर्य घर योजना। पीएम सूर्य घर योजना वैसे तो यह है भारत की योजना है, देश की योजना है, लेकिन इसे हम यहाँ पर क्यों याद करें, क्योंकि पीएम सूर्य घर योजना के जो वर्क पर टॉप 5 राज्य निकाले गए हैं। टॉप 5 राज्य निकाले गए हैं। उन टॉप 5 राज्यों में गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, केरल और 5वां हमारा राज्य है राजस्थान। इसलिए मान लो कि हमारा ऐसा कोई संबंधित प्रश्न भी आ जाता है कि पीएम सूर्य घर योजना में राजस्थान का कौन सा रैंक है, तो हमें याद होना चाहिए कि हमारा 5वां रैंक है। तो पीएम सूर्य घर योजना में 5 राज्य, पहला राज्य आपको याद रखना है गुजरात, और 5वां राज्य कौन सा है, हमारा राजस्थान। राज्य में 1,22,750 प्लांट भी स्थापित किए गए हैं। इसके साथ हम देखते हैं राजस्थान में सी साइड स्टार्टअप समिट 2026। जैसे कि आप जानते हैं कि आजकल नए नए स्टार्टअप्स चल रहे हैं, तो राजस्थान में वैश्विक स्तर पर राजस्थान को स्टार्टअप हब बनाने की दिशा में यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है। इसमें यह जो समिट है ये विशेष रूप से क्या है कि स्टार्टअप संस्थापकों, निवेशकों, मेंटर्स के बीच नेटवर्क बनाने और राजस्थान के स्टार्टअप इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए इसकी शुरुआत की गई है। इसमें उद्घाटनकर्ता कौन थे, मुख्यमंत्री हमारे श्री भजनलाल शर्मा जी। यह आयोजन 27 फरवरी से 1 मार्च 2026 को होता है। ताज आमेर होटल जयपुर में। उद्घाटन करता है हमारे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी और उनके साथ हैं हमारे आईटी मंत्री या सूचना प्रौद्योगिकी और संचार मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़। इसकी थीम थी सशक्त युवा व समृद्ध राजस्थान। जैसे कि देखा है कि आजकल के युवा नए नए स्टार्टअप्स लेके आ रहे हैं, नए नए आइडियाज़ लेके आ रहे हैं, तो उन युवाओं को सशक्त करने के लिए और उनके साथ ही हमारे राजस्थान को भी समृद्ध करने के लिए इन्होंने सी साइड स्टार्टअप समिट चलाया गया। और ये क्या है, राजस्थान को वैश्विक स्तर पर स्टार्टअप हब बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। इसके साथ ही आप ये देखिए कि कोटा हड़ौती ट्रैवल मार्ट। जैसे कि आप पिक्चर देख रहे हैं कि यहाँ पर एक ट्रैवल मार्ट क्या है, एक मेला है ट्रैवल। कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़ में हड़ौती आता है। कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ हड़ौती क्षेत्र को स्वतंत्र रूप से टूरिज्म हब बनाने के लिए, ताकि वहाँ पर टूरिज्म को बढ़ावा मिले, टूरिज्म हब बनाने स्थापित करने के लिए ग्लोबल मैप पर लाया गया है। ये कब होता है, हमारा 2 से 4 जनवरी 2026 को। और ये कहाँ है, कोटा में कहाँ पर, और ये चंबल रिवर फ्रंट पर। इसका उद्देश्य था हड़ौती क्षेत्र को टूरिज्म हब बनाना। शुभारंभ इसका किया हमारे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी ने। और यहाँ पर इसके साथ ही इस समारोह में मैजिकल हड़ौती पुस्तक का भी विमोचन किया जाता है। और जैसे वहाँ पर जंगल का एरिया है तो वहाँ पर जंगल सफारी को भी बढ़ावा देने के लिए एक कैंटर का भी अनावरण किया गया, ताकि वहाँ पर जो लोग आए, टूरिस्ट आए, वो जंगल सफारी करें। इसके साथ आपको मुख्य बात जो याद रखनी है वो है मैजिकल हड़ौती जो पुस्तक है उसका विमोचन किया गया है इनके साथ ही कोटा हड़ौती ट्रैवल मार्ट में। राजस्थान रीजनल एआई इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस 2026, इसका आयोजन जो होता है वो होता है 6 जनवरी 2026 को। स्थान है JECC सीतापुर जयपुर। उद्घाटन करते हैं हमारे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी। उद्देश्य है इसका AI आधारित शासन सुधार, डिजिटल नवाचार। क्या है इसका थीम, AI सबकी पहुंच के लिए, AI सबकी पहुंच के लिए। इसके साथ ही हमारी आज की क्लास खत्म होती है। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।